बच्चों, पिछली टर्म पे आप लोगों को सिमेट्री ऑफ एग्स, पोलरिटी ऑफ एग, कोर्टिकल डिफरेंशिएशन और एग मेम्ब्रेन्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, चर्चा करी थी, लेक्चर दिया था मैंने। आज उससे आगे चल के अपन टाइप्स ऑफ एग्स पे चर्चा करेंगे और कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एग्स डिफरेंट ग्रुप के उनकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एग्स के अंतर्गत जिनके आधार पे अपन एग्स को मतलब डिवाइड करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, उनके प्रकार बताते हैं। उसमें एक तो योग की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग की मात्रा कितनी है उसके आधार पे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि जो योग है उसका वितरण किस तरह से हुआ है उसके आधार पे। और परिवर्धन के आधार पे कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसके आधार पे। और ऊपर पाए जाने वाले एग के कवच सेल के आधार पे। तो अपन चार तरह से इनको अलग अलग इनके टाइप्स का अपन अध्ययन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा के आधार पर अपन कैसे कितना इनको डिवाइड करते हैं किन किन भागों में। तो अमाउंट ऑफ योग के आधार पे मुख्यतः चार भागों में अपने एग को डिवाइड करते हैं। पहला है एलेसिथल, दूसरा है माइक्रोलेसिथल जिसको ओलिगोलेसिथल भी कहते हैं, तीसरा है मिजोलेसिथल और चौथा है आपका मेगालेसिथल। एलेसिथल, ए मीन्स एब्सेंट, जिनमें योग की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो या एब्सेंट हो उसको अपन एलेसिथल, हिंदी में अपित्तकी वाले एग्स कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है यूथीरिया। यूथीरिया के जितने भी प्राणी हैं वो अपित्तकी वाले होते हैं। दूसरा है माइक्रोलेसिथल, जैसा कि नाम से अपने को पता लग रहा है कि सूक्ष्म मात्रा में, माइक्रो लेवल पे योग की मात्रा अंडे में उपस्थित है। इन माइक्रोलेसिथल यानी अंडों को रोमर और बेलिंस्की ने, साइंटिस्ट हैं रोमर और बेलिंस्की ने, ओलिगोलेसिथल नाम दिया था। और इसका उदाहरण है एम्फिऑक्सिस और ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, और आपके एम्फिऑक्सिस है, इसमें सूक्ष्म मात्रा में योग की मात्रा पाई जाती है। तो इनको ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल अपन एग कहते हैं। और ओलिगोलेसिथल नाम जो है वो रोमर और बेलिंस्की ने दिया था। तीसरा है इसमें प्रकार अमाउंट ऑफ योग के आधार पे मिजोलेसिथल। मिजो मीन्स मध्यम प्रकार का, मध्य पित्तकी। एलेसिथल होता है अपित्तकी और माइक्रोलेसिथल सूक्ष्म पित्तकी, और जो मिजोलेसिथल है इसको कहते हैं मध्यम पित्तकी। इसमें योग की मात्रा जो होती है वो मध्यम प्रकार की होती है। इसका उदाहरण है आपके जो एप्लीसिया है, फ्रॉग है, डिप्नोई की फिशेज हैं, पेट्रोमाइजोन हैं, एनेलिडा के जो वर्म्स होते हैं, ये इन सब में मध्यम प्रकार की योग की मात्रा पाई जाती है। इनको अपन मध्यम पित्तकी कहते हैं। लास्ट है इसमें अमाउंट ऑफ योग के आधार पे एग के प्रकार में मेगालेसिथल, यानी अति पित्तकी। मेगा मीन्स बहुत अधिक मात्रा में। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जिन अंडों में योग की मात्रा पाई जाती है उनको अपन मेगालेसिथल एग्स की कैटेगरी में रखते हैं। और इनके उदाहरण हैं आपके जो इंसेक्ट हुए, मिक्सिन हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, और प्रोटोथीरिया के जो मैमल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके मेगालेसिथल एग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा प्रकार लेते हैं अपन इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग,
कि योग की मात्रा के आधार पे अपन ने पहले टाइप्स बताए थे। दूसरा इनके डिस्ट्रीब्यूशन, योग को किस तरह से वितरित किया गया है एग में, उसके आधार पे। इसमें 3 तरह के एग्स होते हैं। पहला आइसोलेसिथल, जिसको होमोलेसिथल भी कहते हैं। सेकंड है टीलोलेसिथल और तीसरा है आपका सेंट्रोलेसिथल। नाम से ही पता लग रहा है, पहला है जैसे आइसो मीन्स समान, होमो मीन्स भी समान, तो आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल सेम चीज़ है। इन अंडों में योग का वितरण एक समान होता है, और ये जो एक समान वितरण योग वाले जो, मतलब इनका एग्जाम्पल यदि अपन लें तो जितने भी माइक्रोलेसिथल एनिमल्स हैं, जिसमें एम्फिऑक्सिस और ट्यूनिकेट्स की बात करी थी अपन ने, वो सारे के सारे आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, या अपन हिंदी में कहते हैं इसको समपित्तकी अंडे वाले होते हैं। दूसरा है इसका टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल गोलार्ध पित्तकी, एक टेल पे, मतलब अपन कह सकते हैं एक किनारे पे ये उपस्थित रहते हैं ऊपर की ओर। इन अंडों में योग का वितरण जो है वो पोल पे होता है, अपन कह सकते हैं ध्रुवीय प्रकार का होता है। यानी जंतु गोलार्ध पर योग की मात्रा तो नगण्य रहती है, लेकिन जो वेजिटल पोल होता है, एनिमल और वेजिटल 2 पोल होते हैं ना, तो वेजिटल पोल पे योग की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। तो इनको अपन गोलार्ध पित्तकी या टीलोलेसिथल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जितनी भी फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स और एवीज हैं, इनके अंडे जो होते हैं वो टीलोलेसिथल प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रकार जो है इसका योग के वितरण के आधार पे, वो है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रो का मतलब ये हो गया केंद्र में, जिसके केंद्र में पित्तक योग की मात्रा पाई जाती है, वो सेंट्रोलेसिथल एग्स कहलाते हैं। योग जो होता है वो केंद्र में स्थित होता है, चारों तरफ इसके कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ रहता है। इसके उदाहरण जितने भी इंसेक्ट्स हैं और आपके हाइड्रोजोआ के एनिमल्स हैं, वो आपके सेंट्रोलेसिथल एग्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप है, जिसके आधार पे अपन एग को बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कवच के आधार पे। जो एग के ऊपर कवच पाया जाता है उसके आधार पे 2 प्रकार के अंडे होते हैं। एक को कहते हैं अपन क्लीडोइक एग, सहकोशी अंडे, कवच युक्त अंडे, और दूसरा होता है नॉन क्लीडोइक एग, यानी अकोशी या बिना कवच वाले अंडे। नाम से ही अपने को पता लग रहा है, जिन अंडों के चारों ओर एक सेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, उनको अपन क्लीडोइक एग कहते हैं, और इनमें योग की मात्रा भी पर्याप्त होती है, और एक अंडा जो होता है वो बंद तंत्र के समान रहता है। जितने भी अपने रेप्टाइल्स और एवीज के एग्स हैं वो क्लीडोइक एग कहलाते हैं। ऊपर सफ़ेद रंग का कवच वाले जो जितने भी अंडे हैं, तो अपने एवीज के पक्षी जितने भी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ये क्लीडोइक एग वाले होते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पे, नॉन क्लीडोइक एग, यानी इन अंडों के चारों ओर कवच नहीं पाया जाता। ये अंडे जलीय माध्यम में अथवा मादा के गर्भाशय में जो है वो डेवलपमेंट इनका होता है। तो एक्वेटिक माध्यम में होगा या यूटेरस ऑफ फीमेल में इनका जो है डेवलपमेंट होता है। इनके उदाहरण हैं एम्फिऑक्सिस, हार्डमानिया, आपके फ्रॉग और जितने भी मैमल्स हैं, इन सब के एग्स जो होते हैं वो नॉन क्लीडोइक एग या अकोशी अंडे कहलाते हैं। बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे, परिवर्धन के आधार पे भी अंडों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कहलाते हैं अपने डिटर्मिनेट और मोजेक एग्स, और एक कहलाते हैं नॉन डिटर्मिनेट या अपन कह सकते हैं अनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग्स। परिवर्धन के आधार पे 2 भागों में बांट रहे हैं अपन। डिटर्मिनेट का मतलब हो गया निर्धारित या मोजेक अंडे, ऐसे अंडे जिनमें अंडे के जो विभिन्न भाग हैं उनका निर्धारण निषेचन से पूर्व अथवा निषेचन के तत्काल बाद हो जाए, कि कौन सा हिस्सा आगे डेवलप करके कौन सा भाग बनाएगा, कि इन अंडों के किस अंश से मतलब कौन सा भाग बनना है, इसका निर्धारण पहले हो जाता है। डिटर्मिनेट प्रकार के अंडे कहलाते हैं। यदि अपन अंडे का वो हिस्सा काट दें
तो जो संबंधित अंग जो बनना होगा या डेवलप होना होगा वो उसका निर्माण नहीं होता। तो यदि जो अपना क्लीवेज होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, प्रथम विदलन यदि हो और इसके पश्चात दोनों अपने जो इसमें युग्मनज होता है वो 2 सेल में डिवाइड होता है, उन दोनों सेल को यदि अपन पृथक कर दें तो केवल आधे भ्रूण का ही निर्माण होगा। तो पहले से क्योंकि निर्धारित हो गया कि सभी जो मतलब सेल्स हैं वो पूरे क्या कहते हैं डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करेंगी। तो पूर्व में निर्धारित जिनमें भी निर्धारण हो जाता है निषेचन के से पूर्व या निषेचन के तुरंत बाद, तो वो निर्धारित प्रकार के या मोजेक प्रकार के अंडे कहलाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो आपके निमरटाइन, एनेलिड्स, मोलस्क और एसिडियन के जो अपन कह सकते हैं एग्स होते हैं जो आगे डेवलप करते हैं, उनको अपन इस कैटेगरी में रखते हैं मोजेक या डिटर्मिनेट वाले में। और जो अनिर्धारी दूसरा जो इसका प्रकार है डेवलपमेंट के आधार पे, अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे, अनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव एग्स, ये अंडे क्या होते हैं, इनमें जो भी विभिन्न भाग होते हैं उनका निर्धारण जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 विदलन के बाद होता है। मतलब पूर्व में निर्धारण नहीं है कि कौन सा हिस्सा डेवलपमेंट के दौरान कौन से भाग को बनाएगा। तो ऐसे अंडों को अपन अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे कहते हैं। तो प्रथम विदलन के बाद यदि इसमें दोनों अपने ब्लास्टोमियर्स को अलग कर दें, कोरक खंड को पृथक कर दें, तो प्रत्येक जो कोरक खंड है एक अपने पूर्ण भ्रूण का निर्माण कर लेता है, क्योंकि पूर्व में निर्धारित नहीं है। और ऊपर वाले में यह था यदि अपन अलग कर दें, पृथक कर दें कोरक खंड को, तो आधे भ्रूण का ही निर्माण होता है। लेकिन इसमें जो दोनों हिस्से हैं, दोनों जिन खंडों को अपन अलग किया है वो पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। मनुष्यों में जैसे जो आइडेंटिकल ट्विन्स उत्पन्न होते हैं, जुड़वा बच्चों का जो निर्माण होता है वो इसी कारण से होता है। तो ये जो दूसरा प्रकार है डेवलपमेंट का वो अनिर्धारी या रेगुलेटिव एग्स के अंतर्गत आता है। अब अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्स। इसमें स्लाइड में मैंने आपको एक डायग्राम फोकस कर रखा है जिसमें 4 एग्स हैं। चारों की संरचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन अध्ययन करेंगे। एक तो मैमेलियन का एग है जो पहला ए है, बी जो है वो फ्रॉग का एग है, और सी जो है इंसेक्ट का एग है, और चौथा जो है वो हैंस यानी मुर्गी का अंडा है। जो पहला एग है मैमेलियन एग्स, यदि इसकी अपन बात करें तो मैमेलियन एग्स में क्या होता है, ये अपने को पता ही है अपित्तकीय होते हैं, ए लेसिथल प्रकार के, और समपित्तकीय यानी होमोलेसिथल प्रकार के होते हैं। तो इनका जो व्यास होता है अपन डायमीटर कहें तो 100 से 150 माइक्रोन तक का के डायमीटर वाले ये मैमेलियन के एग्स पाए जाते हैं। और जैसे ही अपने अंडाशय से ये बाहर निकलते हैं तो ये पूरे परिपक्व नहीं होते। इनकी वास्तविक स्थिति तो ये होती है सेकेंडरी oocyte होते हैं, और कोशिका द्रव्य में जो इनकी जो मतलब साइटोप्लाज्म है इनके एग में, उसमें वसा की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पाई जाती हैं। और जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो बड़े आकार का होता है, और जो इसमें आपके एनिमल पोल की तरफ जो न्यूक्लियस है वो उपस्थित रहता है। योग की मात्रा जैसे अपन ने ए लेसिथल का अत्यंत नगण्य होती है, अत्यल्प होती है। और इसकी कोशिका झिल्ली के बाहर, जो एग के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है उसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट ए सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका आवरण पाया जाता है जिसको अपन जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसमें नामांकित किया हुआ है जोना पेलुसिडा। वो कोशिका झिल्ली के बाहर के ओर का जो पारदर्शी और ए सेलुलर अपन कह सकते हैं अकोशिकीय स्ट्रक्चर है वो जोना पेलुसिडा कहलाता है। और जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ जो फोलिकल कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जिसको अपन कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो इस तरह से मैमेलियन का एग जो है वो
पाया जाता है, जो माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग के नाम से अपन इसको जानते हैं। दूसरा इसमें जो बी दिया हुआ है अपना फ्रॉग एग्स, इसकी बात करें तो ये अंडे जो होते हैं वो मीजोलेसिथल प्रकार के और टीलोलेसिथल प्रकार के एग होते हैं। इनका जो आकार होता है वो 0.7 mm से लेकर के 2.5 mm, यानी 0.75 मिलीमीटर से लेकर के 2.5 मिलीमीटर तक का इनका डायमीटर वाला ये एग्स होते हैं। जो अनिषेचित अंडा होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग, ये गोलाकार होता है, एक पतली विटेलिन झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है। अंडे का जो एक मतलब आधा हिस्सा है वो भूरे तथा काले रंग का होता है, जिसको अपन एनिमल पोल कहते हैं, जंतु गोलार्ध कहलाता है। शेष भाग जो है इसका वो सफ़ेद और पीले रंग का होता है, जिसको अपन वेजिटल पोल कहते हैं। तो अंडे का जो भूरे काले रंग वाला भाग है वो तो एनिमल पोल, जंतु गोलार्ध, और सफ़ेद और पीले रंग वाला भाग जो होता है वो इसका वेजिटल पोल या अक्रिय ध्रुव कहलाता है। प्रथम जो ध्रुवीय पिंड होते हैं जंतु गोलार्ध के, उसके निकट एक वाइटेलिन झिल्ली पाई जाती है, और इसके अंदर जो केंद्रक जो है वो जंतु गोलार्ध की तरफ पाया जाएगा, और उसी तरफ ही अपने क्या कहते हैं सक्रिय कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अक्रिय जो है वेजिटल पोल की तरफ अपन देखें तो कुछ पिटक जो पितक होते हैं, योग होती हैं, उसकी पट्टिकाएं पाई जाती हैं, और इनकी जो ये कप नुमा जो पट्टिकाएं योग की पाई जाती हैं उनको वाइटेलिन क्यूपोला कहते हैं। और इन अंडों के चारों तरफ जेली का आवरण पाया जाता है, और ये जो आवरण होता है ये बहुत ही मतलब इसका रोल है कि ये स्वादहीन आवरण और एंटी बैक्टीरियल होता है, और इसमें मेलानिन वर्णक पाए जाते हैं इसके चारों ओर जो आवरण पाया जा रहा है जेली का, जिससे विकिरणों से सुरक्षा प्राप्त होती है, और ये अपने तरह से मिमिक्री में सहायता भी करते हैं। तो ये इसके ऊपर जो आवरण जेली का है वो पाया जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रकार फ्रॉग का एग्स, है ना। अब लेते हैं अपन जैसे सी है, इसमें थर्ड है आपका इंसेक्ट्स एग। इंसेक्ट्स एग में बात करें तो ये एग्स जो होते हैं वो अति पित्त की यानी मेगालेसिथल और सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। पॉलीलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। पॉली मीन्स ज़्यादा, पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इनमें दो आवरण पाए जाते हैं, जैसा अपन डायग्राम में देख रहे हैं। तो प्राथमिक जो योग की झिल्ली होती है, प्राथमिक जो होगी वो तो पित्तक की झिल्ली पित्तक को घेरे हुए रहती है, और द्वितीय आवरण जो होता है वो कोरियोन के रूप में होता है। और इन अंडों में योग जो है वो केंद्र में स्थित होता है, इसीलिए अपन इसको सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो इसके परिधि की ओर, केंद्रक भी जो है एक साइड में परिधि की ओर चला जाता है, केवल योग जो है वो सेंटर में स्थित है। कोशिका द्रव्य भी अपने पेरिफ्री की ओर है, केंद्रक भी पेरिफ्री की ओर है। और अंडे के एक सिरे पे माइक्रोपाइल नामक एक छिद्र पाया जाता है। निषेचन के समय जो स्पर्म का प्रवेश है वो इसी छिद्र के माध्यम से होता है। तो ये जो एग्स है इंसेक्ट का वो पॉलीलेसिथल या सेंट्रोलेसिथल प्रकार का होता है। लास्ट इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्स में लेते हैं अपन हैंस एग, मुर्गी का अंडा, जो इसमें एक डायग्राम बताया गया है बड़ा, इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये मुर्गी का अंडा जो होता है वो दीर्घ वृत्ताकार अपन कह सकते हैं ओवल शेप का होता है। 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक का मतलब चौड़ाई होती है इसकी। और ये अंडे जो होते हैं मैक्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल प्रकार के होते हैं। अंडे में एक निश्चित ध्रुवता पाई जाती है, जो एनिमल पोल जो होता है वो सक्रिय कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा, और इसके साथ साथ एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर जिसको अपन ब्लास्टो डिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं वो पाई जाती है।
और जो इसका एनिमल पोल है जंतु गोलार्ध है, और जो योक वाली मात्रा वाला जो आपका अधिकांश भाग जो है इसका वेजिटल पोल है उससे भरा हुआ रहता है। योग की मात्रा जो होती है वो 23% ठोस और 77% तरल के रूप में पाया जाता है। योग और ब्लास्टोडिस्क के चारों तरफ एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, उससे वो घिरा हुआ रहता है। और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर क्या है, एक वाइटेलिन झिल्ली पाई जाती है, जिसको अपन जोना रेडिएटा जो बात करी थी अपन ने, उसका ही एक रूप है, रूपांतरित रूप है। और इस ब्लास्टोडिस्क और जो अपन ने प्लाज्मा झिल्ली की बात करी, इसके चारों तरफ एक एल्बुमिन का आवरण पाया जाता है, और ये भी 2 परतों में विभेदित रहता है। जो भीतरी जो एल्बुमिन वाली कंडेंस परत होती है, और बाहर की ओर जो होती है वो थिन लेयर होती है। एल्बुमिन में भी क्या होता है कि 85% तो भाग पानी का और 15% भाग जो होता है मिश्रित प्रोटीन का होता है। एल्बुमिन का जो सघन भाग है वो अंडे के दोनों सिरों की तरफ एक रज्जू के समान संरचना निकली हुई रहती है, उसको अपन चलेजा कहते हैं। और एल्बुमिन जो है, जो भी अपने डेवलप कर रहा होता है भ्रूण, उसको पोषण और तरल माध्यम प्रदान करता है, और कोई यांत्रिक आघात होती है उससे सुरक्षा करता है। तो एल्बुमिन का रोल जो है वो न्यूट्रिशन देना और तरल माध्यम प्रदान करना और यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। योग और एल्बुमिन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं, विटामिन हैं, वर्णक हैं, फास्फोरस इत्यादि पाए जाते हैं। और एल्बुमिन के बाहर जो होती है 2 सेल मेम्ब्रेन होती है, कवच की झिल्लियाँ पाई जाती हैं, उसमें केराटिन के तंतु पाए जाते हैं। और जो दोनों ये कवच की झिल्लियाँ हैं, इनके मध्य में जो अंडे का चौड़े वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ एक एयर स्पेस पाया जाता है, वायु अवकाश पाया जाता है, जिसकी वजह से अंडा जो है तैरता है। पानी में डाल के देखते हैं ना कि अंडा ताज़ा है नहीं, वो इसी से पता करते हैं एयर स्पेस में कितना, मतलब इसमें एयर भरी हुई है, चौड़े वाले हिस्से की तरफ होता है। और अंडे का जो सबसे बाहरी कवच होता है, सेल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कवर जो सेल बना हुआ है, इसमें भी हजारों सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। और अंडे में जो अपन ने योग की मात्रा की बात करी थी कि ये इसमें योग की मात्रा खूब होती है, इसीलिए इसे अपन इसको मैक्रोलेसिथल नाम देते हैं या मेगालेसिथल नाम देते हैं। तो योग जो होते हैं वो सकेंद्रिक वलयों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें एकांतर क्रम में एक तो सफ़ेद लेयर गोल, फिर एक पीले रंग की पित्तक की लेयर मतलब रिंग पाई जाती है, एक वाइट एक येलो, इस तरह से सकेंद्रिक वलयों के रूप में योग जो है इसमें उपस्थित रहता है। और बिल्कुल यदि सेंटर में देखें तो एक फ्लास्क के समान रचना पाई जा रही है, अपन को दिख रही है इसमें डायग्राम में, उसको लेटिब्रा कहते हैं। और जो लेटिब्रा का निर्माण होता है वो वाइट योग जो होता है उसके द्वारा होता है। और जो इसमें ब्लास्टोडिस्क है, इसके नीचे सफ़ेद जो पित्तक का क्षेत्र होता है, योग का क्षेत्र होता है इस ब्लास्टोडिस्क के जस्ट नीचे, उसको न्यूक्लियस ऑफ पेंडर के नाम से जानते हैं अपन, पेंडर का केंद्र के नाम से जानते हैं। तो ये मुर्गी का अंडा इस तरह का होता है। तो आज बच्चों अपन ने टाइप्स ऑफ एग्स और कुछ ये जो अभी लास्ट में अपन ने लिया मुर्गी के अंडे का, इंसेक्ट के अंडे का, फ्रॉग के अंडे का, मैमेलियन एग का, इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करी। इस तरह से अपना जो यूनिट फर्स्ट है उसका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।